माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने स्वर संधि के विषय में अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य किया था और पिछले अध्याय में आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा। उसमें स्वर संधि के भेदों के विषय में आपने पढ़ा होगा। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग व्यंजन संधि के विषय में यानी हिंदी में व्यंजन और संस्कृत में हल संधि के विषय में परिचर्चा करने वाले हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जैसा यथा यहाँ लिखा है, व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हल संधि कहते हैं। यानी जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जसत्व संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका पहला भाग मैंने जसत्व लिया है और इसका सूत्र होता है झला जसो अंते, झलाम जसो अंते। आगे लिखा है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अब झल वर्ण क्या? यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी वर्ग क्या? क, च, ट, त, प। ये अपने 5 वर्ग होते हैं। इनका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स के स्थान पर झस वर्ण वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे ज, ब, ग, द, द वर्ण हो जाता है, उसे जसत्व संधि कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य झल वर्ण के स्थान पर और झस वर्ण हो जाता है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा के स्थान पर और झस वर्ण तीसरा वर्ण हो जाता है। यथा यहाँ उदाहरण के रूप में लिखा है वागीशः, वाका, धन, ईशन। ध्यान पूर्वक देखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क, च, ट, त, प ये 5 वर्ग होते हैं। इनमें देखिए क, वा, क, धन, ईश। तो यहां देखिए क के बाद में ई आया है, तो क का तीसरा वर्ण क्या हो गया? ग। और आगे बड़ी ई की मात्रा है तो यहां नाम हो गया वागीशः। दूसरा उदाहरण लिया जगदीशः, जगत, धन, ईश। अब देखिए द देखिए सबसे पहले द त वर्ग का और तीसरा अक्षर है, तो इसके स्थान पर त वर्ग का पहला अक्षर त आ गया तो इसका द बन गया, तो इसका नाम हो गया जगदीशः। षडानन, षठ, धन, आनन। यानी देखिए ट वर्ग है तो ट वर्ग का तीसरा अक्षर यानी झस वर्ण ड होता है, तो इसमें देखिए आ की मात्रा है वो ड पर लगा दीजिए तो डा हो गया, तो सडानन हो गया। दिगंबर, देखिए दीका, धन, अंबर। यहां देखिए नियम वही लगेगा, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा के स्थान पर झस वर्ण यानी क का तीसरा वर्ण हो जाएगा ग, तो ये दिगंबर हो गया। अजंता है, अच, धन, अंत, यानी च वर्ग का तीसरा ज हो गया। सुबंत है, सुप, धन, अंता है, प के स्थान पर तीसरा झस वर्ण ब हो गया। ऐसे ही षड दर्शनम, षट, धन, दर्शनम। यहां देखिए द है
तो दे दे देखिए इधर टे आया तो टे का तीसरा बनाएंगे यानी झस बनाएंगे तो डे हो जाएगा, तो षट दशनम हो जाएगा। फिर है दिग्गज है, दी का धन गज है। यहाँ भी देखिए कै वर्ग है, कै वर्ग का पहला अक्षर आया तो कै वर्ग का झस वर्ण बनाएंगे तो गै बनेगा। और यहाँ देखिए कै के बाद में गै आया है यानी व्यंजन ही आया है, व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है तो इसका व्यंजन जो तीसरा झस वर्ण है वो भी आधा रह गया यानी दिग्गज है। सदैव सट धन एव। यहाँ देखिए कै के बाद में ए आया है, ए में ए का तय वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया डे और आगे अपने पास में स्वर है तो ए है तो डे के ऊपर लग जाएगा तो सदैव हो जाएगा। वागीश्वरी वाक धन ईश्वरी। कै वर्ग है, कै वर्ग का तीसरा गय हो गया तो वागीश्वरी हो गया। इस प्रकार जसत्व संधि में ध्यान रखना वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा से के स्थान पर झस वर्ण यानी ज बै ग ड वर्ण हो जाता है। धन्यवाद।